गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बचपन से करते आए हैं। हम पहले स्केल से करते थे, देन आफ्टर 9th स्टैंडर्ड में इन सो मैनी स्कूल्स वी आर यूज वर्नियर कैलिपर्स। 11th में भी आप देखोगे डिटेल में कि काफ़ी माइन्यूट धीरे धीरे लेंथ होती जाती है, तो उसके हिसाब से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर गोइंग टू बी चेंज। So very basic instrument for measuring length is scale, that we know very well, जो हम बचपन से यूज करते आए, राइट। नाउ उसके बाद में सपोज इफ देर इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, से फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर से कोई प्लेनेट का डिस्टेंस, वो सारी चीजें हमें अगर डिटेल में देखना है तो उसके लिए इतनी बड़ी स्केल लाओगे कहाँ से गाइज। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्वायर इनडायरेक्ट मेथड्स, और वो इनडायरेक्ट मेथड में से एक काफ़ी अच्छी मेथड है जिसको हम नाम देते हैं पैरेललेक्स मेथड। वेरी एफिशिएंट मेथड गाइस। तो पैरेललेक्स मेथड में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं वो एक्सप्लेन करूं। देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट जो पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं और एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। अंडरस्टैंड, 2 पॉइंट्स पैरेलल टू द एक्सिस, कोई एक एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट एक लाइन पे है, दोनों आपस में एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, तो बट ऑब्वियस वो पॉइंट पे जाके वो थीटा एंगल सबटेंड करेंगे गाइस, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ज्योमेट्री के हिसाब से वो थीटा एंगल वो पॉइंट के ऊपर बनाएंगे। नाउ वी नो वेरी वेल, ये जो डिस्टेंस था ए और बी के बीच का, इसको हम एज अ आर्क लेंथ कंसीडर कर सकते हैं गाइस, और ये जो डिस्टेंस है दिस वी कैन कंसीडर एज अ रेडियस। तो उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला मिलेगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एस, सो एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। अब ये है क्या सारी चीजें, वो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। सो लेट दिस बी द अर्थ के ऊपर हमने कोई 2 पॉइंट कंसीडर करे हैं, 2 पॉइंट के ऊपर से कोई एक प्लेनेट तक का डिस्टेंस मुझे सपोज ढूंढना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू, सिंपल काम करूंगा, 2 पॉइंट के ऊपर से ऐसे प्लेनेट तक का एंगल सबटेंड करूंगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल थीटा गाइस। ये थीटा एंगल को बोलेंगे पैरेलल एंगल। ओके, थीटा एंगल को बोलेंगे पैरेलल एंगल। तो अब समझिए आप, पैरेलैक्टिक एंगल, या तो 2 चीजें बोल सकते हैं, पैरेलैक्टिक एंगल या तो पैरेलल एंगल। तो ये जो पैरेलैक्टिक एंगल है उसने यहाँ हमने आर्क लेंथ एक सबटेंड करा अर्थ के ऊपर। सो वी कैन से इजीली थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस हम किसको कंसीडर कर रहे हैं गाइस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेडियस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेनेट। अगेन एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेनेट। पॉइंट हमने कहाँ पे लिया था, वेरी इजी, अर्थ के ऊपर हमने 2 पॉइंट लिए थे, 2 पॉइंट को ऐसे आपस में जोड़ दिया तो ये जो एंगल बना दैट इज व्हाट वी कॉल थीटा, पैरेलल एक्टिक एंगल। एंड ये जो थीटा इज इक्वल टू वी कैन से आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हम क्या लेंगे गाइस, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच वी हैव टेकन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हमने जो पॉइंट लिए थे उसके बीच का हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे एज एन आर्क लेंथ। रेडियस हमारा क्या बन जाएगा, जो डिस्टेंस हमने ढूंढना है। तो हमें क्या ढूंढना है गाइस, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। जो ये भी एस है और ये भी एस है, बट ऑब्वियस सी बात है रेडियस सेम होती है हर जगह, सो वी कैन ट्रीट दिस एज अ रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू बी बाय एस, एस इज इक्वल टू बी बाय थीटा। अब थीटा का वैल्यू कैसे ढूंढना जाए, तो उसके पीछे एक नया थियरी है। थीटा को ऑलवेज वी हैव टू एक्सप्रेस इन रेडियन। सो वी नो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, वो हमें पता है। इसको 180 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इट इज बिकम पाई। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। पाई का वैल्यू होता है 3.14 अपॉन 180, तो उसको आगे रेडियन में लाएंगे, सो विच विल 1.7 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। रेडियन कौन सा यूनिट है, आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री एंगल गाइस। सो दैट्स व्हाई उसको सपोर्ट करने के लिए हम इसको रेडियन में कंसीडर करेंगे। समझना अच्छे से, रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई। तो ये 3.14 अपॉन 180
इसको 1.7 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये 1 डिग्री है गाइस। 1 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आवर। वी नो वेरी वेल व्हाट इज द रिलेशन विद आवर, मिनट एंड सेकंड, तो उसके हिसाब से हम आगे इसको इवेल्युएट करेंगे। देखो 1 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर, 1 सिंगल टिक इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 डबल टिक इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो इसके ऊपर से मुझे एक सिंपल रिलेशन निकालना होगा बिटवीन आवर, मिनट एंड सेकंड। वेरी इजी रिलेशन, वी ऑल नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। काफ़ी सीधी सी बात है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो वो रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर हमने लिया है, 1 सिंगल टिक इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 डबल टिक इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू का वैल्यू ढूंढ लिया हमने। सपोज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ 1 मिनट, तो अभी सीधा सिंपल लॉजिक है गाइस। 1 मिनट को हम 1 आवर अपॉन 60 लिख सकते हैं, यस। तो यहाँ पे हमने वही करने जा रहे हैं, इसको हमने एज अ मिनट, तो वी कैन राइट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर डिग्री जैसा है, ये सिंगल टिक मिनट जैसा है। तो सपोज मुझे 1 मिनट का वैल्यू जानना है, तो क्या करूँगा, सिंपल 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60, यूनिटरी मेथड। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है गाइस। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60, तो 1 डिग्री इज ऑलरेडी वी फाउंड, 1.7 इंटू 10⁻² अपॉन 60। उसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको 2.8 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन मिल जाएगा। सो दैट इज वैल्यू ऑफ 1 मिनट। इन वर्ड्स वी आर एक्सप्रेसिंग दिस एज अ 1 मिनट। 1 मिनट के बाद बारी आती है दोस्तों सेकंड की। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अगेन आपको बताया 1 सिंगल टिक इज इक्वल टू 60 डबल टिक, ओके। और वैसा ही रिलेशन होता है मिनट सेकंड के बीच में, कम ऑन, यस वी नो। तो अभी सपोज 1 सेकंड का वैल्यू मुझे जानना है, तो 1 डबल टिक को कंसिडर करूंगा, सो इट विल बी 1 अपॉन 60। सिंपल एज सिंपल 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60। उसी के हिसाब से यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60। 1 मिनट का वैल्यू ऑलरेडी हमने ढूंढ चुका है रेडियन में। सो 2.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60 विच विल 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻² रेडियन, जो होता है 1 आवर के हिसाब से। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 1 आवर। 1 आवर के बाद बारी आती है मिनट की, जो होता है सिंगल टिक। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 60, जो हमें मिला 2.8 इंटू 10⁻⁻4। उसके बाद में बारी आती है गाइस सेकंड की, 1 सेकंड। वी नो वेरी वेल 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट, इजीली हम बोल सकते हैं। तो वही हमने किया है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60 विच विल 2.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60। और आपको आंसर मिल रहा है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि इसके हिसाब से आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं पैरेलैक्स टेक्निक के। वापस समझाऊं, पैरेलैक्सिस होता क्या है, 2 पैरेलल पॉइंट विद द सेम एक्सिस, उसको हमने एक पॉइंट पे आगे लेके गए, एक थीटा एंगल सबटेंड करा। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसके हिसाब से हम इसको आगे गिनेंगे। यहाँ हमने फाइंड किया गाइस डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। सिमिलरली वी कैन फाइंड डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द सन और डायमीटर ऑफ द एनी अदर प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। कैसे, जस्ट हैव अ लुक। सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट है। अब हम उल्टा ले रहे हैं गाइस, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट है और सपोज ये कोई प्लेनेट का मुझे डायमीटर ढूंढना है, तो वो प्लेनेट को डायमीटर को मैं डी बोलूँगा। वहाँ से 2 पॉइंट इकट्ठा करके अर्थ के ऊपर लाऊंगा, जिसको एंगल को थीटा बोलूँगा। हमने चीज़ें रिवर्स कर दी गाइस। पहले हम ऐसे देखते थे, अब वो हमें देख रहा है और थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है। सो दिस इज 2 पॉइंट्स एट द प्लेनेट जिसका डायमीटर मुझे ढूंढना है।
तो वो डायमीटर का ए बी पॉइंट इसके ऊपर से एक थीटा नीचे आएगा, इसको आप एज अ रेडियस कंसीडर करोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एस। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, इसके ऊपर से मुझे नया रिजल्ट मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन एस और डी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा। जो डायमीटर मुझे ढूंढने का था इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इसको हम बोलेंगे गाइस लीनियर डायमीटर, थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डायमीटर और ये डिस्टेंस को डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे लिया था वैसे ही। सो ये चीज रिवर्स हो गई, नथिंग एल्स। वापस एक बार, सपोज आई वांट टू फाइंड डायमीटर ऑफ एनी मून या अननोन प्लैनेट या सन, किसी का भी ढूंढना हो तो सिंपल एक काम करने का, वो जो प्लैनेट का आपको डायमीटर ढूंढना है उसको 2 पॉइंट ले लेने के, वहां से एक एंगल इधर सबटेंड करने का, वो एंगल थीटा आपने बनाया, देन आफ्टर ये आपको रेडियस लिया, ये डायमीटर आपको ढूंढना है, तो सीधा सीधा काम आप करोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपको अर्थ से वो प्लैनेट का डिस्टेंस पता है, थीटा पता है, तो इजीली यू कैन फाइंड गाइस डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। सो डायमीटर इज इक्वल टू एस इंटू थीटा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लीनियर डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ये दोनों के बीच का इंटू एंगुलर डायमीटर अगेन। और एंगुलर डायमीटर का वैल्यू आपको ऑलवेज किस में एक्सप्रेस करने का, रेडियंस में, जो हम यहाँ पे देख चुके। ओके, अंडरस्टैंड क्लियरली अगेन, थीटा इज योर एंगुलर डायमीटर, दिस इज योर लीनियर डायमीटर विच वी हैव टू फाइंड। ये है आपका डिस्टेंस जो आपको पता है, तो आपको वैल्यू मिलेगा लीनियर डायमीटर इज डिस्टेंस इनटू एंगुलर डायमीटर। सो दैट इज योर पैरेलैक्स मेथड। अब इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी में, किस प्रकार सॉल्व करने हैं दैट विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।